अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद गांव साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमारी छोटी सी क्लास है इन्फो के ऊपर। इन्फोग्राफिक्स होते हैं कि हमने उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करना होता है, उर्दू हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो छोटी सी क्लास है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ से लगा लेते हैं, ऐसे मिसाल है कि एक बॉक्स। ठीक है, हमने एक बॉक्स लगा लिया, उसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है हम एक और बॉक्स लगा लेते हैं, उसको जो है हम यहाँ से ऐसे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका हम कलर कर लेते हैं फिल वक्त ये वाला। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कंट्रोल क्यू करना है, इसको सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल क्यू कर्व कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल क्यू कर्व कर लें। ये जो है हमारे कर्व हो गए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से शेप टूल लेना है और ये आके आपने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से ये आपने इस तरह से कॉर्नर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो साइड है इसको कंट्रोल प्रेस करके ये आपने इस तरह से कर लेनी है। अगर थोड़ा सा इसको हम नीचे भी ले आए तो इस तरह हम करके थोड़ा सा साइड पे नीचे ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली साइड हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ये आपने इसको इस तरह करके थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल टूल ले लें या बेजल टूल ले लें। ठीक है, आपने एक क्लिक करना है यहाँ पे, एक क्लिक करना है यहाँ पे, एक इधर और एक इधर। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इसको जो है आपने ये कलर लगा दें, ये वाला। और इसको भी हमने ऑलरेडी वो कलर लगाया हुआ है और इस पे जो है हमने ये ब्लैक लगाया हुआ है। तो अब हमने करना क्या है कि ये जो कलर है आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से थोड़ा डार्क ले जाएंगे। ठीक है, ये कलर डार्क हो जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद जी प्रेस करके यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऐसे और ये लाइट वाला कलर ऐड कर देंगे। अब ये जो पोर्शन था वहाँ पे आप वो डार्क कलर ऐड कर दें तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब ये एक पैच आप बनाया है तो मिसाल है कि उसको आपने अगर डबल करना है, किसी और कलर में करना है, तो ये वाइट भी हो सकता है, वो पीछे बैकग्राउंड के हिसाब से होता है। अब मिसाल है कि इधर हम ये लगा लेते हैं और उसके ऊपर ये कलर लगा लेते हैं, जी प्रेस करके ये ऐसे लगा लेते हैं। तो ये आप इस तरह से एक मतलब कि डिज़ाइन के हिसाब से ये बना सकते हैं। उसके हिसाब से अगर कुछ आपने ऐसा बनाना हो कि हमने परसेंटेज देनी होती है कि इतने परसेंट ये हो गई, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स खींचें। उसके बाद कंट्रोल क्यू कर्व हो जाएगा, शेप टूल ले लें, ये वाली जो साइड है आपने कर लेनी है पीछे। उसके बाद ये वाली साइड आपने कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये इक्वल हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसे ब्लैक कलर लगा देंगे। अब हमने यही डिज़ाइन जो किया हुआ है, आप इसी को जो है इस तरह कर लें। एक साइड तो क्योंकि हमने उसी तरह से ही दिखानी है, इसको इधर ले आए, पावर क्लिप कर दें, राइट क्लिक और पावर क्लिप इसके अंदर। ठीक है, अब पावर क्लिप के अंदर चले जाएं। थोड़ी सी अगर इसकी शेप आपने इस तरह बढ़ानी है, ठीक है, इस तरह बढ़ा लें या इस तरह बढ़ा लें, वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है। ठीक है, ये जो है हमारा मिसाल है कि ऐसे हो गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो, ये हो, इधर हम डार्क लगा दें। अब इसको हम थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। अब ये किस लिए होती है दोस्तों कि आपने इसमें लिखना है 70%। ठीक है, नीचे में हम लिख देते हैं 45%। तो ये परसेंटेज वगैरह के लिए होती है, किसी चीज़ के लिए या आपने किसी चीज़ में लगाना है तो ये उस तरह से उस पर हो जाती है। अब इसको मैं छोटा करके यहाँ ले आता हूँ कि ये 70% हो गई। अब इसका फाउंड जो है आपने इक्वल कर लेना है 9.5, सेम इसका भी 9.5। ये दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। अब जो है देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, किसी की जैसे हम पट्टी चल रही होती है, लोडिंग हो रही होती है, तो ये उस तरह से है। उसके बाद जो है हम इसी की कॉपी बना लेते हैं दोस्तों। इसकी कॉपी बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि सेम जो है आप शेप टूल लेके थोड़ा सा इसका डिज़ाइन आपने इस तरह कर लेना है और ये वाला पोर्शन आपने इस तरह कर लेना है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हम, बल्कि यहाँ से क्या लेंगे, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इसकी कॉपी करके इसका कलर हम कर देते हैं रेड। रेड करने के बाद इसको हम करेंगे शिफ्ट के साथ छोटा, ये हम ले आते हैं यहाँ पे। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। आप थोड़ा सा इसको ये इस तरह पे ले जाएंगे ताकि ये जो है ये इस तरह चला जाए। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से जो है हम कलर ये ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से आके डार्क। ठीक है, डार्क हो गया, ऐड हो गया, ओके। जी प्रेस करेंगे और लाइट कलर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास डबल कॉम्बिनेशन के साथ कलर हो जाता है लाइट डार्क। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है ताकि खूबसूरत ज़्यादा लगे।
उसके बाद उसी तरह से हम बेजल टूल लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और डार्क वाला कलर जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। अब इसी की हम कॉपी बनाएंगे, ये जो हमने लगाया था इसकी कॉपी बना के हम थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमने अल्फाजात चीज़ें लिखनी होती है, तो इस तरह से हम जो है ये क्रिएट कर सकते हैं खुद ही। अक्सर तो हम नेट से ले लेते हैं वेक्टराइज, लेकिन जब खुद बनाना हो तो खुद भी हम इस तरह से इजी बना लें। अब ये इसी तरह से मैं जो है इसको डबल कॉम्बिनेशन कर देता हूँ जी के साथ। ये इधर जो है आपका ये हो गया और इधर आपने जो है डबल कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये कलर लगा लिया, तो आपका जो है ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो हमने क्या करना है कि ये हमारा एक पैच तो इस तरह से बन गया। अब दूसरा जो है हमने सेटिंग कैसे करनी है कि आपने जो है यहाँ से इस तरह से एक लगा लेना है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने शेप टूल सेलेक्ट कर लेनी है और ये जो है यहाँ से हल्के से गुलाइयाँ कर लेनी है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही जो है मैं आपको इसके बाद बना के दिखाने वाला हूँ ताकि कल जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि कंट्रोल क्यू कर्व कर लेंगे, इससे ये कर्व हो जाएगा। फिर हमने ले लेना है यहाँ से एक और बॉक्स। ठीक है, बॉक्स ले लेंगे, उसका कलर जो है हम ये लगा लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसी बॉक्स को आपने यहाँ पे क्लिक करके ऐसे कर देना है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इधर करके आपने इसकी बना लेनी है कॉपी। उसका कलर आप लगा देंगे ये, तो ये डबल कलर में हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी। आपने इसको कर लेना है छोटा और ये हम ले आएंगे यहाँ पे, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। कलर जो पीछे का था हम फिलहाल ब्लैक ही कर लेते हैं, तो ये देखेंगे ये जो है आपका ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। ये अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट करना है तो आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट कर देंगे। अब जो हमने वो लगाया हुआ है यहाँ पे पीछे का पैच, आप यहाँ पे लगाएं एक टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, ये ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये सिलेक्ट करके ट्रिम कर लें, हमारे पास सिर्फ जो है ये वाली शेप बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी की सेम कॉपी हमने ले जानी है ऊपर। ऊपर लेके जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा जो है ये हमारा हो जाएगा बड़ा। अब जो है हमने क्या करना है कि इसके साथ जो है हमने वैसे ही लगाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर और इधर और इधर, यहाँ पे हम येलो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे डार्क है तो हम लाइट लगा देंगे। उसके बाद जो है इधर इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब यहाँ पे लाइट है तो हम यहाँ पे डार्क लगा देंगे। तो ये देखिए ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा पैच। ये अब यहाँ पे मिसाल है कि आप क्या लिख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको मैं डबल भी कर देता हूँ, कलर स्कीम का भी बता देता हूँ कि आप कलर स्कीम जैसे डबल आपने करनी है। वैसे तो ये हुई ठहरी है, लेकिन और जैसे हमने चेंज करनी है तो वैसे ही हम यहाँ पे हम जैसे कि डार्क है तो यहाँ पे हम ये लाइट लगा लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे लाइट और एक साइड पे जो है डार्क। अब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब ये पीछे जो लगे होते हैं, अब जाहिर बात है अब एक साइड पे अगर डार्क है तो आप वहाँ पे लाइट लगाएंगे ताकि वो मिक्स अप ना हो। यहाँ पे जो है लाइट था तो हम यहाँ पे डार्क लगा देंगे। अब इस पर हम कर के सकते हैं, मिसाल है कि जैसे हमने इस पर नंबरिंग देनी है। ठीक है, नंबरिंग देनी है, हमने यहाँ पे नंबरिंग दे दी और नीचे जो है हम कुछ भी जो है नाम वगैरह चीज़ें डिटेल के साथ जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। अब इसके बाद जो है छोटा सा एक और है, उस पर आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है आपने लगाना है उसी तरह से एक जो है बॉक्स। उसके बाद F10 शेप टूल ले लेंगे। शेप टूल लेने के बाद हल्का सा आप इसे कर लें ऐसे गुलाई, कलर हम उसी तरह से कर लेंगे ब्लैक। अब जो है हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे कंट्रोल प्रेस करके एक दायरा। दायरा लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको जो है राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, सेम जो है ये कॉपी हो गया। अब इसी को जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारे उसी हिसाब से जो है ये बनते जाएंगे। अब अगर इसकी शेप हमने चेंज करनी है तो आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह कर सकते हैं, जैसे हमने ये शेप कर ली, थोड़ी सी बढ़ानी है तो ये बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, चीज़ें होती है, वो बंदा कर सकता है। लेकिन क्या है कि सिर्फ मखसूस सा आइडिया बताना होता है कि इस तरह से करके आप खुद भी अपनी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।